अरे दोस्तों, आज के क्लास में आज हम जेटेट को ध्यान में रखते हुए 30 चैप्टर से 30 प्रश्न बताने जा रहा हूँ। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी लोग अंत तक जरूर आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं? 35, 33, 45, 55। आंसर 33 है। व्यंजन की बात यहाँ कर रहा है तो व्यंजन उसे कहा जाता है जैसे क, ख, ग, घ, ठीक है, ज, छ, ज। इस तरह से टोटल मिला करके कवर्ग चवर्ग टवर्ग मिला करके 33 होते हैं। इस बात को आपको रट लेनी होगी किसी भी हाल में। सेकेंड क्वेश्चन है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? अक्षर, वर्ण, वर्ण समूह या वर्णमाला? आंसर वर्णमाला कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। थर्ड है, नेताजी ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह का प्रयोग हुआ है? पूर्ण विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, उदाहरण चिन्ह या पूर्ण विराम चिन्ह? यह जो रेड पेन से लिखी हुई है चिन्ह दिया हुआ है, इसी चिन्ह के बारे में आपसे प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यह जो है उदाहरण चिन्ह का दिया हुआ है। 4 है, ट्रिपल प्लस यह चिन्ह है, रेखांकित चिन्ह कौन सा है? ट्रिपल प्लस हम मैथ में बोल सकते हैं, पर हिंदी में इसको किस नाम से जाना जाता है? यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। लोभ सूचक चिन्ह है, स्थान सूचक चिन्ह है या समाप्ति सूचक चिन्ह, टीका सूचक चिन्ह? तो इस चिन्ह को लोभ सूचक चिन्ह कहा जाता है, क्योंकि ट्रिपल प्लस ये मैथ में बोला जाता है प्लस, ठीक है, लेकिन हिंदी व्याकरण में इसे लोभ सूचक चिन्ह के रूप में जाना जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। 5 है, उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। यदि संधि के क्लास आप नहीं किए हैं तो संधि का जाकर कर सकते, तो बहुत महत्वपूर्ण क्लास होती है और बहुत ही ट्रिक के साथ हमने बताया हम। तो उल्लास का सही संधि विच्छेद आपको छाटना है। उत जोड़ लास, उल जोड़ लास, यह सी में है उ जोड़ आधा ला प्लस लास है, डी में है उ ला प्लस आस है। तो आंसर हो जाएगा 5 का उत जोड़ लास हो जाएगा, क्योंकि यही सही संधि विच्छेद है उल्लास का। बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चन है, बहुत बार आपको देखने को भी मिली होगी एग्जाम में। 6 क्वेश्चन है, एतेव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? एत जोड़ एव, बी है अति जोड़ एक, सी है अति जोड़ एव, डी है अतः जोड़ एव। तो अतएव का सही संधि विच्छेद की चर्चा कर रहा है। आंसर है अतः जोड़ एव, क्योंकि विसर्ग संधि आपने यदि पढ़ा होगा तो यह विसर्ग संधि के अंतर्गत ही आता है। 7 है, मदमाता में कौन सा समास है? अविभाव, कर्मधारक, तत्पुरुष, द्वंद्व? तो मदमाता में जो छिपी हुई समास है वह आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, यह तत्पुरुष समास है। तिरंगा में कौन सा समास है? द्वंद्व, दिगु, अविभाव, तत्पुरुष? तो तिरंगा में जो है वह दिगु समास छिपा हुआ है। 9 है, ढील शब्द का तत्सम क्या होगा? धृष्ट, पुष्ट, दृश्य या धृष्ट? आंसर है धृष्ट। अब ढील शब्द किसे कहा जाता है? जैसे हम किसी चीज को कैटरी के रूप में बांधते हैं रस्सी से, तो यदि ढीला बांधे, लूज बांध दिए, तो उसी को ढील बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ढील। और एक होता है टाइट करना, मतलब जोर से बांधना, दोनों में अंतर है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। 10 है, थाली का तत्सम क्या होगा? अस्थाली, थालिका, थ्याली या थाली? तो थाली का जो होगा तत्सम वह अस्थाली होता है। क्या होता है? अस्थाली। 11 है, गमला और आल्पिन किस भाषा से निकल करके आया है? फ्रेंच भाषा से, अंग्रेजी से, पुर्तगाली से या जापानी से? यह किस भाषा समूह के अंतर्गत आता है? तो यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है। कौन कौन? गमला और आल्पिन और अल्मीरा भी, ये सब पुर्तगाली शब्द के हैं। 12 है, रेलगाड़ी शब्द है तद्भव, विदेशी, देशज, संकर? तो देखिए, तद्भव तो हमने बता दिया हूँ कि जो संस्कृत से उत्पन्न होकर के आया है, ठीक है, उसको तद्भव बोला जाता है। विदेशी, जो विदेश के शब्दों को हिंदी में जो प्रयुक्त करते हैं उसे विदेशी शब्द कहा जाता है। देशज, जिसकी उपज भारत में हुई, अपने देश में हुआ है, उसे देशज शब्द कहते हैं। पर संकर शब्द वैसे शब्द को बोला जाता है जिसमें दो, ठीक है, मिश्रण हो, मिश्रित शब्द,
उसे संकर शब्द कहा जाता है। इसमें तत्भव भी हो सकता है या तत्सम भी शब्द दोनों मिल करके, या देशज भी हो सकता है प्लस विदेशज शब्द भी हो सकते हैं। तो वैसे शब्द को संकर शब्द कहा जाता है। यदि रेलगाड़ी को हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर रेल जोड़ गाड़ी, गाड़ी यह देशज शब्द है और रेल जो है से यह विदेशी शब्द है। तो दोनों शब्दों को मिश्रण को संकर शब्द बोला जाता है। आपको यह बात भूलनी नहीं है। 13 है, चुटिका का तद्भव क्या होगा? चटक, चक्र, चिड़िया या चोटी। तो चुटिका का जो तद्भव होगा वह चिड़िया होता है। ठीक है, तद्भव यहाँ पूछा जो संस्कृत से उत्पन्न होकर के आया है उसे तद्भव बोला जाता है। बार बार हम इसीलिए बोल रहे हैं ताकि आपको सुन करके माइंड में सेट हो जाए, याद हो जाए। 14 है, तिमिर शब्द का विलोम आलोक, किरण, रंगहीन, रंगहीन। तो तिमिर का जो होता है किरण होता है। क्या होता है? विलोम शब्द किरण होता है। एक है पश्चात शब्द का विलोम क्या होगा? परिष्कृत, पारदर्शी, पोरस्त या पुलस्त। तो पश्चात का होता है पोरस्त होता है। 15 है, समशिष्टि शब्द का विलोम क्या होगा? समूह, समग्र, विशिष्ट या व्यशिष्ट। तो समशिष्टि शब्द का विलोम शब्द होता है व्यशिष्ट होता है। क्या होता है? व्यशिष्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार यह टीजीटी पीजीटी में आया हुआ है। क्योंकि देखिए बहुत से लोग विशिष्ट मार देते हैं, विशिष्ट बिल्कुल न लगाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल गलत होगा, यहीं पे कन्फ्यूजन में कर देते हैं। और जितने भी हम प्रश्न दिए सारे प्रश्न ये कन्फ्यूजन में डालने वाले प्रश्न होंगे। 16 है, मलिन शब्द का पर्यायवाची भुजंग, सरिता, कगार, भरमर। तो मलिन का जो पर्यायवाची शब्द है डी होगा, भरमर होता है। ठीक है। 17 है, आतुधान का पर्यायवाची पातिक या कष्ट, बी है काल हवा, सी है आतना हिंसा, डी है राक्षस निशाचर। तो आतुन धन का पर्यायवाची 17 का आंसर डी हो जाएगा, राक्षस और निशाचर होता है। 18 है, दोपहर के बाद के समय के लिए एक शब्द बताना है आपको। पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न, गोधूली। अर्थात दोपहर के समय, दोपहर के बाद को समय के क्या बोला जाता है? तो अपराह्न के रूप में हम लोग बोलते हैं, न कि पूर्वाह्न। 23 त्रिशंकु का उपयुक्त शब्द छांटना है। चारों ओर ध्यान होना, बी में किसी और का न रहना, सी है तीन तरफ ध्यान देना, डी है केवल ऊपर ध्यान देना। आंसर हो जाएगा किसी और का न रहना। जैसे ये त्रिशंकु है, ठीक है, त्रिशंकु इस तरह से होता है, त्रिभुज को हम लोग त्रिशंकु बोला जाता है। तो अब बताइए यहाँ पे है न तो आप इसका है न इसका है न इसका, पते नहीं है। यदि दो कोना मिलाएंगे तो एक कोना इधर रह ही जाएगा। ठीक है, इसी को बोला जाता है तीन तरफ, सॉरी किसी और का न रहना, उसी को त्रिशंकु बोला जाता है। एक शब्द बताना है, AM और PM इंग्लिश में। 19 है, जो तोला जा सके उसके लिए एक शब्द आपको छांटना है। परिमेय बोला जाता है, अनुमेय बोला जाता है, सी में है परिमेय, डी में है विनियम। तो जो तोला जाता है आप लोग लगाएंगे नहीं, विनियम मतलब होता है लेन देन की प्रक्रिया, विनियम बोला जाता है। और जो तोला जाता है उसके लिए एक शब्द आपको छांटना है, उसे परिमेय बोला जाता है। ट्वेंटी है, सुमुखी शब्द का उपयुक्त क्या होगा? सुमुखी किसे बोला जाता है? साधारण रूप वाली महिला को, लंबे मुख वाली महिला को, चौड़े मुख वाले महिला को, डी है सुंदर मुख वाली महिला के। आंसर है सुंदर मुख वाली को सुमुखी के रूप में हम सभी लोग कहते हैं, पुकारते हैं, जिनकी सुंदर हो चंद्रमा की जैसा मुंह। 21 है, कोप या रोष किस शब्द के समानार्थी शब्द है? चयन करना है, मोद का, क्रोध का, आनंद का, हर्ष का। तो कोप या रोष किस शब्द से है? इसका समानार्थी शब्द क्या होगा? तो समानार्थी शब्द क्रोध होता है। ठीक है। 22 है, गिनना, गणना शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। संख्या, दबाना, जोड़ना या घटाना। सी में गिनती या चुभना, डी में योग या भोग। तो गिनने सब, गिनना और गाड़ना का यह युग्म है। ठीक है, इस युग्म का दोनों का सही शब्द आपको छांटना है। आंसर हो जाएगा गिनती या चुभना होता है। 24 है, पो 12 होना मुहावरे का अर्थ है बसंत ऋतु का आगमन, भाग जाना, अत्यधिक लाभ होना, डी है वर्ष भर काम करना। तो पो 12 का अर्थ होता है बसंत ऋतु का आगमन
होना। जैसे बसंत ऋतु का आगमन सरस्वती पूजा के समय होती है। 25 है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। इस शब्द का आपको सही शब्द छांटना है। कवि बहुत तर्कशील होते हैं। बी में कवि बहुत भावप्रवण होते हैं। सी है कवि बहुत विचारशील होते हैं। डी कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। आंसर हो जाएगा जो कवि होते हैं वो बहुत ही कल्पनाशील होते हैं। इस पंक्ति का आशा है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, अर्थात सूर्य के, रवि मतलब सूर्य की किरण जहाँ नहीं पहुँचती है वहाँ पे कल्पनाशील कवि की जो किरण है वह पहुँच जाती है। इसीलिए आपसे यह क्वेश्चन आया है, पूछ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 26 है, बाप का संबंध संख्या रूप होगा। बापा, बापति, बपोता, डी में है बपोती। तब बाप का संबंध, ठीक है, बाप का संबंध जैसे पूछेगा किसी चीज़ का संबंध, जैसे चाचा का संबंध, ठीक है, तो आपको बताना है। तो बाप का संबंध बपोती से होता है। बाप मतलब बाप के बाप को बपोती बोला जाता है। इसका कोई अथी नहीं था। जैसे तुम्हारे बाप हुए, फिर उसके बाप, फिर तुम्हारे पिताजी के बाप, इसी को क्या बोला जाता है? बपोती। मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी चलते आना। जैसे कोई कहते हैं कि मेरा बपोती जमीन है, ठीक है। 27 है, इनमें से भाववाचक संज्ञा है तप, तीर, भरत, चिंता। आंसर है चिंता जो है से भाववाचक संज्ञा है। 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नहीं के बारे में चर्चा बोल रहा है। कौन, कोई, उसने, ये सब सर्वनाम है। कौन, कोई, उसने, ये सब क्या है? सर्वनाम है। पर 10 गुना ये सर्वनाम नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कैसे? क्योंकि सर्वनाम आप नहीं क्लास किए होंगे तो जा करके कर सकते हैं। 29 है, पुल्लिंग वाचक शब्द छाटिए। कैमरा, पायल, प्लेट, तलवार। तो पुल्लिंग जो होता है वह कैमरा है। कैमरा क्या है? पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 30 है, हिंदी में वचन होते हैं 3, 5, 2 या 4। तो हिंदी में वचन 2 होते हैं, एक वचन, ठीक है, या बहुवचन के नाम सुने होंगे। इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल, 2। जो हिंदी में कमांड करेगा, हिंदी व्याकरण को जो अच्छी तरह से पढ़ लेगा, समझ लेगा, वो इंग्लिश व्याकरण को भी अच्छी तरह से समझ में उसे आएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। और संस्कृत व्याकरण सभी जगह एक ही होता है, कहीं व्याकरण इधर उधर नहीं होता है, अंतर नहीं होता कोई भी व्याकरण में। जो संस्कृत में समझ जाएगा वो हिंदी में उसको तुरंत आसानी से समझ लेगा और अंग्रेजी में भी तुरंत समझ लेगा। जैसे इंग्लिश में हिंदी में काल कहते हैं और इसी चीज़ को इंग्लिश में टेंस के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और एक वचन को हम लोग कहते हैं लिंग, तो इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल के रूप में हम लोग जानते हैं। तो दोनों सेम है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आपको इस बात को ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।